स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम शुभ स्वागतम शत स्वागतम। ओम शांति। आज हम सभी पूरे भारतवर्ष में 15 सितंबर का यह दिन इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। महान इंजीनियर भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित एम विश्वेश्वरैया की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में आज का यह दिन इंजीनियर्स के सम्मान में समर्पित है। इंजीनियर एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए इस संसार को और अधिक सुंदर बनाता है। इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या है? इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू मेक द थिंग्स बेटर एंड फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत सुंदर ब्रिजेस का निर्माण हो, डैम्स का निर्माण हो, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आईटी फील्ड जो आज बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग और उससे रिलेटेड एजुकेटिव कोर्सेज, कॉलेजेस और प्रैक्टिकली कार्य करने वाले सभी इंजीनियर्स को समर्पित आज का यह दिन, जिस पर ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस ऑनलाइन सेमिनार में आज हम सभी को इंजीनियर्स डे पर बधाई देने के लिए और बहुत सारे नए इंस्पिरेशन हम सभी को देने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल स्पीकर और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भ्राता भारत भूषण जी, साथ ही अंबाला के इस साइंस इंडस्ट्री में बहुत सुंदर कार्य करने वाले हमारे भाई आकाश जैन जी, बीएसएनएल के डिप्टी जनरल मैनेजर भ्राता मनमोहन मैनी जी, हम सभी को राजयोग का सुंदर अनुभव कराने के लिए खास चंडीगढ़ से हमारे बीच होंगी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, और साथ ही जिनके निर्देशन में यह सारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तथा अंबाला कैंट सब जोन में ईश्वरीय सेवाओं को सुचारू रूप से संचालन करने वाली हमारी बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय कृष्णा दीदी जी की अध्यक्षता में आज का यह ऑनलाइन सेमिनार हम सभी लेने जा रहे हैं। आप सभी ऑनलाइन ऑडियंस का भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम को सुनने वाले बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ाने वाले टीचर्स एंड लेक्चरर्स हैं और सभी आप सभी जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने वाले, आप सभी को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने का भाव यही है, क्योंकि अलग अलग तरह की इंजीनियरिंग करते हुए कहीं हम अपनी ह्यूमन लाइफ की इंजीनियरिंग तो नहीं भूल गए हैं, मैन, मटेरियल और मनी को मैनेज करते हुए कहीं हम अपने माइंड को, अपनी लाइफ को मैनेज करना तो नहीं भूल गए हैं। ऐसी ही कुछ बातों पर आज के इस सेमिनार में हम सभी चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा गया, बहुत ही अनुभवी वक्ता, बहुत ही इस फील्ड के अनुभवी महानुभाव हम सबके बीच उपस्थित हैं। आप सभी का फिर से मैं एक बार तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं आप सभी को
थोड़ा सा यह ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग, जो ब्रह्मा कुमारी की सिस्टर कंसर्न राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। इस प्रभाग के अंतर्गत दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट समझने वाले सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को लेकर हम आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से जुड़े हुए विषयों पर सेमिनार आयोजित करते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके जीवन की अनेकानेक समस्याओं को जिनको उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में डील करना होता है, उनके सॉल्यूशन उन्हें देने की कोशिश करते हैं। उन सब के साथ मिलकर इस प्रभाग से जुड़े हुए हमारे भारतवर्ष के सभी भाई बहनों के लिए हम कुछ ऐसी विधियां, ऐसी मेथड्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं जिस आधार पर साइंस या इंजीनियरिंग के फील्ड में रहते हुए वो अपने जीवन में नैतिकता को अपना कर चल सके, जीवन में सुख शांति हम सभी का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे वह सभी प्राप्त कर सके। यही हमारी सभी सेवाओं का एक मूल उद्देश्य होता है। तो आइए आज के टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगी, हमारे आज के सेमिनार के गेस्ट स्पीकर हमारे बहुत ही स्नेही भ्राता आकाश जैन जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अंबाला साइंस इंडस्ट्री है और उस साइंस इंडस्ट्री में बहुत फेमस नाम है भ्राता आकाश जैन जी का। आपकी अपनी एक इंडस्ट्री है जिसको चेयरमैन के रूप में आप संभालते हैं। द गरुड़ इम्प्लीमेंट्स के नाम से जो आपकी पूरी टीम है, उसके चेयरमैन के रूप में कार्य करते हुए आप बहुत ही सुंदर रूप से इस संसार को और अच्छा बनाने के लिए साइंस के फील्ड में भारत देश को और उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। आप स्वयं एक इंजीनियर हैं और इसीलिए आज के इस इंजीनियर्स डे के प्रोग्राम में आपको हमारे बीच पाकर हमें बहुत बहुत हर्ष हो रहा है। तो भ्राता आकाश जैन जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी, आज आप अपने शुभ विचार हम सबके समक्ष रखें। आपको क्या लगता है, री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ की क्यों आवश्यकता है? क्यों आज इस टॉपिक को लेकर विचार विमर्श करने की, इस तरह के सेमिनार करने की जरूरत है? आपके विचार हम अवश्य सुनना चाहेंगे कि आपके हिसाब से वो री इंजीनियरिंग, वह चेंज हमारी लाइफ में क्या होना चाहिए। भ्राता आकाश जैन जी। ओम शांति। आदरणीय कृष्णा बहन जी और भाई भारत भूषण, आपने मुझे इस मंच पे इंजीनियर्स के लिए 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट करा। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और सारे इंजीनियर भाई और बहनों को बहुत बहुत हैप्पी इंजीनियर्स डे बोलना चाहता हूँ। इंजीनियर क्या है? इंजीनियर एक ऐसा इंजन है जिसको हमेशा गियर्ड अप रहना चाहिए, जिसको अपनी बोगियों को खींचने का और अपनी टीम को खींचने का जोश में रहना चाहिए और अपनी टीम को खींचता रहे। मैंने अपनी लाइफ में कुछ 1, 2, 3 एक्सपीरियंसेस करे हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला, ABC हमने बचपन में पढ़ा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। बट लाइफ के अंदर A is not apple, A is accountability. B is not ball, B is blame. C is not cat, it is casual. इसका मतलब क्या है? हम लोग की इंडस्ट्रीज में, हम लोग के काम में या सारी जगह लोग क्या करते हैं? ब्लेम गेम खेलते हैं। अरे सर, आज तो मटेरियल नहीं आया तो माल नहीं बना। अरे सर, आज लोग नहीं आए तो माल नहीं बना। एंड सी में क्या करते हैं? अगर माल होता है तो कैजुअल होते हैं, माल पूरा नहीं बनाते। तो इसीलिए हमें अपने आप को, अपनी पूरी टीम को अकाउंटेबल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी है हमें आगे बढ़ के जिम्मेवारी लेनी चाहिए, हमें प्रोएक्टिव बनना चाहिए। तो अपने आप को, अपनी टीम को हमें प्रोएक्टिव बनाना बहुत जरूरी है। हर बंदा, हर वर्कर, हर सुपरवाइजर, हर मैनेजर शुड बी अकाउंटेबल
फॉर हिज ओन ड्यूटीज। नंबर 2, हर आदमी लाइफ में एक गोल बनाता है, गोल के साथ वो कोरिलेट करता है। अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, मेरी ये सक्सेस है, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं फेलियर हो गया। बट मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, इसके बीच में एक वर्ड और होता है विच इज नोन एज अनसक्सेसफुल। अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो हम फेलियर नहीं हुए, हम अनसक्सेसफुल हुए हैं। मतलब हमारी जो सक्सेस है वो कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन हो गई है। हमें अपनी सक्सेस के पीछे भागता रहना चाहिए, दौड़ता रहना चाहिए टू अचीव आवर सक्सेस। तीसरा एक्सपीरियंस, अरे सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 स्ट्रैटेजी। प्लानिंग बना ली, स्ट्रैटेजी बना ली तो क्या करा, कल करेंगे, परसों करेंगे, चौथे करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया आपने प्रोजेक्ट को। नहीं, प्लानिंग बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ और उसके ऊपर इमीडिएटली एक्ट करो, जिससे कि जो आपकी सक्सेस है और जो आपके काम है वो जल्दी से जल्दी खत्म होंगे। तो इस चीज के लिए मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगा, जब आप कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। इसीलिए मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। उसके पीछे अगर आप पड़े रहोगे तो आप 100% लाइफ में सक्सेसफुल हो गए। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, प्रोएक्टिव बनो और उसके ऊपर प्लानिंग के साथ साथ एक्शन लो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद व्रताकाश जी का। आपने बहुत ही शॉर्ट लेकिन कितना एसेंसफुल मैसेज हम सभी के सामने रखा है कि मानव जीवन में कैसे जीना है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है हम सबके सामने, उसके बीच रहते अपने आप को अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, जीवन में सचमुच कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, तो भ्राता आकाश जी ने बताए हुए इन मेथड्स को हम जरूर अपने जीवन में अपनाएं। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के कार्यक्रम के हमारे कीनोट स्पीकर बीके भ्राता भारत भूषण जी से, जो कि ब्रह्मा कुमारीज के इंटरनेशनल मोटिवेशनल ट्रेनर है और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की सेवाएं आज लगभग 140 देशों में हर वर्ग, हर जाति, हर आयु के लोगों तक पहुंचाने के लिए जो ओवरसीज के भी हमारे सेंटर्स बने हुए हैं, भ्राता भारत भूषण जी ने यूएस, इटली और अन्य कई स्थानों पर अलग अलग विदेशों में भी जाकर अपनी सेवाएं दी हैं। पंजाब जोन में पानीपत सब जोन के आप डायरेक्टर हैं, जहां पर लगभग 46 सेंटर्स का आप संभाल करते हैं। आपके दिशा निर्देशन में वहां की ईश्वरीय सेवाएं बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, जो आज लाखों लोग इन स्पिरिचुअल सर्विसेज का लाभ लेने के अधिकारी बन रहे हैं। आपने ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा और साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग के द्वारा आयोजित कई कैंपेन्स में एज ए कीनोट स्पीकर पार्टिसिपेट किया है। आप विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं बहुत सारे कारपोरेट संस्थानों के, जहां जाकर आपने उन एम्प्लॉयज को, मैनेजमेंट ट्रेनर्स को भी बहुत अच्छी माइंड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिए हैं। संस्कार, अवेकनिंग टीवी, पीस ऑफ माइंड आदि अनेक टीवी चैनल्स पर भी मुख्य वक्ता के रूप में आप अपनी सेवाएं देते रहे हैं। आज हम सभी का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भ्राता भारत भूषण जी हम सब के बीच अपना मधुर वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित है। आपके बुद्धिमत्ता, आपका विजडम, बेसिकली आप भी एक इंजीनियर हैं। अपनी इंजीनियरिंग जॉब को कुछ समय तक करने के पश्चात आपने जैसे रियलाइज किया कि ईश्वरीय सेवाओं में आप क्या योगदान दे सकते हैं, आपने वॉलंटरली रिटायरमेंट लेकर स्वयं को संपूर्ण रीति समर्पित किया मानवता की सेवा में।
ऐसे महान व्यक्तित्व को हम सबके बीच पाकर हम सभी बहुत बहुत हर्षित हैं। निवेदन है भ्राता भारत भूषण जी से, आज के इस इंजीनियर्स डे पर आप हम सभी को क्या प्रेरणाएं देना चाहेंगे? री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ कैसे करें? हम सुनते हैं भ्राता भारत भूषण जी से। ओम शांति। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंबाला सेवा केंद्र की ओर से विशेष अंबाला कैंट दयाल बाग की ओर से आदरणीय कृष्णा बहन जी के निर्देशन में एक स्पेशल इंजीनियर डे पे कार्यक्रम रखा गया, री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ, जिसकी मैं बहुत बहुत लाख लाख बधाई देता हूँ सभी भाई बहनों को इसमें ऑनलाइन भाग लेने के लिए। बहुत ही सुंदर विषय आदरणीय बहन जी और टीम ने चुना और उसके लिए दिन भी बड़ा सुंदर चुना, इंजीनियर डे 15 सितंबर। तो विशेष जो टॉपिक को मैं स्पष्ट करते हुए री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ कि बाकी सारे इंजीनियरिंग तो हम करते रहते हैं, लेकिन ह्यूमन लाइफ मनुष्य की जो विशेष ये जो लाइफ है इसकी कैसी बन चुकी है आज मनुष्य की लाइफ, उसको री इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। जो उसमें कुछ त्रुटियां आ गई हैं, जो उसमें कुछ आसुरी अवगुण आ गए हैं, कुछ अनैतिकता आ चुकी है, कैसे करें इस सारे को? उसके लिए री इंजीनियरिंग पुनः से मानव की ये एक वो करने की जरूरत है, पुनः वो दिव्य गुणों संपन्न बन जाए, नैतिक मूल्यों संपन्न बन जाए। इसके लिए आज का विषय रखा है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं चारों ओर आज कितना पापाचार, भ्रष्टाचार, और मनुष्य किस स्तर तक गिर सकता है। कहाँ रेप हो रहे, कहाँ किडनैपिंग हो रही, कहाँ मर्डर हो रहा है, और कहाँ वायलेंस इतनी ज़्यादा फैली हुई है। तो ये सब क्या है? ये वो एकदम अचानक ही मुख से निकल जाता अनायास ही, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। हाँ, चारों ओर जो आणविक अस्त्र शस्त्रों की दौड़ चल पड़ी है, जबकि हिरोशिमा नागासाकी में हाल देखा, उसके बावजूद भी ऐसी दौड़ लग गई है। तो जिसके कारण जो है आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां, हाँ, कितना कितना हजारों बम्स बनाया है, अब उसमें एटॉमिक पावर, परमाणु बम, तो विश्व का क्या भविष्य होगा? सोचो कितना जरूरी है आज के मनुष्य की री इंजीनियरिंग। अब उस री इंजीनियरिंग के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा कि कैसे ह्यूमन लाइफ में री इंजीनियरिंग करें। ये तो टॉप लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, लेकिन घर घर में भी देखें इन नैतिक मूल्यों की कमी के कारण, इन दिव्य गुणों की कमी के कारण घर घर में भी कितना अशांति फैली हुई है, कितना वायलेंस चल रहा है, और कितना एक टेंशन का युग चल रहा है। हाँ, लाइफ में जो कहा है री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ, लाइफ में 3 चीज होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ में अधिकतर को देखो रोग लगे हुए हैं। वेल्थ भी आज भारत में कितना गरीबी है, और जगह भी कई जगह, और हैप्पीनेस तो मनुष्य की खत्म ही हो गई है। और इस कोरोना पीरियड में भी कितना अधिक 30% जो है मानसिक रोगी बढ़ गए हैं। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन की रिपोर्ट है। इसलिए अति आवश्यक है री इंजीनियरिंग करने की। तो मैं आज इस इंजीनियर डे पे इंजीनियर शब्द में ही सभी वो वैल्यूज समाई हैं जिन पर अगर हम ध्यान दें तो सचमुच ह्यूमन लाइफ की री इंजीनियरिंग हो सकती है। तो इंजीनियर शब्द को सामने लेते हुए इंजीनियर सबसे पहला शब्द है ई स्टैंड फॉर
एंथुजियाज्म। मनुष्य के अंदर आज उमंग उत्साह खत्म हो गया। उमंग उत्साह अगर हो, बड़े से बड़े कार्य किए जा सकते हैं। केवल उमंग उत्साह ढीला पड़ गया है। आप सबने के सुना होगा एक अरुणिमा सिन्हा के बारे में, किस तरीके उसका उमंग उत्साह था। उसको उठा के फेंक दिया ट्रेन से, उसकी दोनों टांगें कट गई, रात भर में 100 ट्रेन पास हो गई, पड़ी रही, पर एक अंदर संकल्प था, मुझे हे भगवान कुछ करना है, विशेष करना है इस जीवन में। परंतु फिर सुबह उठा के ले गए और उसको फिर वहां की हॉस्पिटल में, लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, फिर एम्स में किया, वहां रेफर उन्होंने, और वो कैसे भी करके बच गई। उसका अंदर उमंग उत्साह था, मुझे जीना है और कुछ करके दिखाना है, हे प्रभु मेरी मदद करो, और मदद मिली। अब दोनों टांगे, वो खिलाड़ी थी, कैप्टन थी अपने टीम की, लेकिन चैन वगैरह खींचना चाहिए ट्रेन में, उसने हिम्मत की, बोल्ड थी, सबका मुकाबला, उन्होंने उठा के उसको फेंक दिया। लेकिन फिर भी उसका उमंग उत्साह कम नहीं हुआ, दोनों टांगे चले गए और रॉन्ग रिपोर्ट निकाल दिया कि सुसाइडल टेंडेंसीज ने तो खुद छलांग लगाई। तो उसने इस चीज का जवाब देने के लिए कि मेरे मन में इतना उत्साह था, एडवेंचरस कोई कार्य करके दिखाऊं, फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। और एक दिन माउंट एवरेस्ट की ऐसी टांगों के बिना भी सोचो, एक में तो रोड्स वगैरह, एक के बिल्कुल ही चली गई थी, कितने एक के फ्रैक्चर हो गए, तो भी ऐसी उसके हालत में भी वो माउंट एवरेस्ट की टॉप चोटी पर पहुंच गई। तो ये कितनी बड़ी बात है, देखो, ये है उमंग और उत्साह। हंसने लग गए थे जब सबमिशन करने गई अपनी एप्लीकेशन, कि तुम कैसे करोगे। उमंग और उत्साह, एक उत्साह उमंग ऐसा है, उसके आधार पे वो इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ सकती है। तो हम क्या नहीं कर सकते, हम जीवन में कितनी ऊंची चढ़ाई, जितनी ऊंची चढ़ाई चढ़ सकते हैं। एक उदाहरण नहीं, इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणों से, कि जिन्होंने उमंग और उत्साह के आधार पे बड़े बड़े कार्य किए। तो उमंग उत्साह इतना होना चाहिए, जो कहते हैं ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। फिर ये निराशा खत्म, फिर ये डिप्रेशन खत्म, फिर तो एकदम आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो एक उमंग उत्साह, एंथुजियाज्म। नेक्स्ट है एन। एन स्टैंड फॉर न्यूनेस, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू, कुछ नया मुझे करना है, नया करना है, ये अपने मन में होना चाहिए। तो मुझे कुछ नया करके दिखाना है। तो न्यूनेस, कैसे जो है मुझे कुछ नया करके दिखाना, क्योंकि उमंग भी तब रहेगा नए नए तरीके, समथिंग न्यू वे, वही पुराने रीति रिवाज, वही पुराने सिस्टम, समथिंग न्यू। जब कुछ नया आप करते हैं तो बड़ा उत्साह बढ़ता है, इसलिए वो न्यूनेस जो है वो भी करनी चाहिए। उससे भी हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। हर चीज को योग करना है तो वो भी नए नए तरीके से, और कुछ ईश्वरीय सेवाएं करनी है तो भी नए तरीके से, अपना कोई भी टारगेट अचीव करना है, समथिंग न्यू, ये एक विशेष ध्यान रखें। इससे हमारा उमंग उत्साह बहुत बढ़ेगा और हम जीवन में काफी आगे चले जाएंगे। और फिर रियली हमारी ये एक री इंजीनियरिंग हो जाएगी ह्यूमन लाइफ की। नेक्स्ट है जी, जेनरोसिटी, मतलब कि उदारता, हमारे जीवन में उदारता से संपन्न हो, बहुत ब्रॉड माइंडेड, बड़ा वास्ट हृदय, दया भावना से भी भरपूर हो, ऐसा उदार हृदय वाले बने हम। छोटी दिल नहीं हो, बड़ा दिल, जिसे फ्राक दिल कहते हैं, ऐसे उदारता हमारे अंदर होनी चाहिए। तो हमारे अंदर अगर उदारता होगी तो फिर हमारा छोटी मोटी बातों में हम नर्वस नहीं होंगे,
और हम बड़े से बड़े कार्य सहज कर पाएंगे। और साथ उदारता होगी, सबके प्रति हमारे अंदर सहानुभूति की भावना पैदा होगी और सेवा की भावना आएगी। हम सोचेंगे सबका कल्याण करें। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल लिमिटेड नहीं होगा, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है बहुत विशाल हो जाएगा कि मुझे ये जीवन जीना है तो विश्व सेवा के लिए जीना। ये जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, कहते जीना तो है उसी का जो औरों के काम आए। तो ऐसा जेनरस हृदय वाला बने, हम सब के प्रति इस जीवन को सेवा अर्थ अपने जीवन को समर्पित करें। कुछ ना कुछ समय, टाइम, मनी, एनर्जी हम ईश्वरीय सेवाओं में लगाएं। यही है वास्तव में उदार हृदय बनना। तो ये एक नेक्स्ट है आई स्टैंड फॉर इंट्रोवर्टनेस। इंट्रोवर्टनेस मीन अंतर्मुखता। कहते हैं अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता है तो उसमें बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े वैज्ञानिक साइलेंस में बड़ी बड़ी इन्वेंशन करते हैं। एकांत, मौन और मनन, ये तीन चीजें इतना काम करती हैं। तो हमें भी अगर कुछ विशेष करना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ, अपने जीवन में पुनः से वो नैतिक मूल्य, दिव्य गुण आ जाएं। इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। अपने आप को आत्मविश्लेषण, स्वयं को देखें, आत्मनिरीक्षण और फिर चेक करें। उसके लिए अंतर्मुखता चाहिए। कोशिश करें कभी कभी सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन रखें, चाहे आप संडे का दिन रखें। उस दिन मौन ऑब्जर्व करें, साइलेंस में रहेंगे। हो सके तो लिख के बात करें। उस दिन मोबाइल को भी थोड़ा सा मौन शक्ति का जो है वाइब्रेशन दें। टू मच मोबाइल के एडिक्ट हो जाते हैं, हर वक्त फोन। तो ये बाह्यमुखी बहुत हो चुका है इंसान, और उससे क्या हो गया, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो खत्म होती जा रही है। स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से प्राप्त करने के लिए, रिगेन करने के लिए उसका फर्ज है अंतर्मुखी, अंतर के पट खोल रहे, अंतर मन को अंदर झांक। हाँ, अंदर झांकने से ही तो पावर मिलेगी। कहते हैं एक महापुरुष बैठा हुआ, बड़ा सिद्ध पुरुष था, उसकी बहुत ख्याति थी। वो एक व्यक्ति कोई आया और उसके पास एक कोई उद्योगपति आया, उस महाराज से, सिद्ध पुरुष से मिला और उसकी चरण वंदना किया और सामने बैठ गया कि महाराज आपने इतनी ऊंची स्थिति बनाई है, मुझे भी कुछ सुंदर से अनुभव करा दो उस आत्मा के, परमात्मा के। उसने कहा हम कराएंगे, जरूर कराएंगे। और इतने अभी बैठे ही थे, बड़ी तेज से तूफान आया और जिस शेड के नीचे बैठे थे ऊपर शेड हिलने लगा। तो तूफान तेज था तो सेठ जी तो भागने लगा। तो कहे महाराज जी चलो यहां से, देखो ये तो टीन हिल रही। तो वो अंतर ध्यान होके, मग्न होके बैठे रहे और वो फटाफट भाग गया कि ये तो इसको चिंता नहीं है और मैं कहीं मैं भी इसके साथ न मारा जाऊं। फिर आखिर जा बैठा, वो अपनी गाड़ी में आगे सेफ स्थान पे पहुंच गया। फिर आया नेक्स्ट डे कि महाराज जी आप ये बताओ, इतना तेज तूफान आया, आधा घंटा चलता रहा और आप अंतर ध्यान होके बैठ गए, मग्न होके, आपको डर नहीं लगा मैं भागूं? उन्होंने कहा तुम भी भागे, हम भी भागे, तुम बाहर भागे, हम अंदर भागे। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अंतर्मुखी इसी को कहते हैं इंट्रोवर्टनेस, कि हम अंदर जो है इंटरनल, गो इनसाइड, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। लाइट, माइट, एवरीथिंग यू विल फाइंड, हैप्पीनेस, एवरीथिंग इनसाइड, आपके अंदर ही है। निज आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। उस चीज को पहचानने की जरूरत है।
उसके लिए कहा इंट्रोवर्टनेस। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद देन अगेन एन फॉर नोबिलिटी, मतलब नोबल। नोबल माना सदव्यवहार, कहते हैं बड़ा ही इज वेरी नोबल पर्सन, बहुत नेक इंसान है। तो हमारे सदव्यवहार, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो जो सब कहें बड़ा नोबल है, बहुत ही अच्छा इंसान। तो हमारा व्यवहार ऐसा हो जो व्यक्ति का दिल खुश हो जाए जिससे आप मिले। आप इतने सद्व्यवहारी बने जो सबके मन में खुशी की लहर दौड़ जाए। तो ये सद्व्यवहार ये भी बहुत जरूरी है। नोबिलिटी भी, नोबल हम कर्तव्य करें, नोबल जीवन व्यतीत करें। तो इस तरीके से हम जितना जितना हम अपना व्यवहार कुशल हो जाएंगे। मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा काम करता है व्यवहार। आपकी मीठी बातें, आपके मधुर बोल आपको राज तख्त भी दिला सकते हैं, और आपके जो है कर्कश बोल आपको फांसी के फंदे पे भी चढ़ा सकते हैं। तो आपकी बहुत ही सुंदर व्यवहार में बोल भी आता है, आपकी डीलिंग भी आती है, आपके इंटेंशन अंदर के क्या है वो भी आता है। कहीं बोलते तो मीठा है लेकिन अंदर इंटेंशन कुछ और होते हैं। तो ये सब कुछ आता है। आपकी ट्रुथफुलनेस भी आती है, आपकी दूसरों के लिए गुड विशेज भी आती हैं। तो ये सारी चीजों से मनुष्य का सद्व्यवहार बनता है। तो हम ऐसे नोबल बने, ऐसे सद्व्यवहारी बने। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो री इंजीनियरिंग में ह्यूमन लाइफ की री इंजीनियरिंग हो जाएगी अगर हम सब व्यवहार कुशल बन जाएं। व्यवहार हमारे जीवन से झलके सद्व्यवहार। नेक्स्ट है फिर ई। नेक्स्ट ई स्टैंड फॉर इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो भी जिस भी क्षेत्र में कदम बढ़ाएं, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, प्रभावशाली। और प्रभावशाली होंगे तो उससे क्या होगा, हम हर कार्य को कुशलता पूर्वक करेंगे। आध्यात्मिक भी प्रभावशाली, मेडिटेशन में भी प्रभावशाली, हर चीज में प्रभावशाली। इफेक्टिव तरीके से करना है, अधूरा काम करने का कोई फायदा नहीं। इंजीनियर्स प्रभावशाली, इंजीनियर डे पे इंजीनियर्स काम यही करते हैं ना, बहुत इफेक्टिवनेस ले आते हैं, हर बात में इफेक्टिवनेस। तो हमें भी उस चीज के लिए प्रयास करना है, वो इफेक्टिवनेस हमारे अंदर हो तो प्रभावशाली जीवन बनेगा। और उससे हम फिर री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ, तो हमारा जीवन जो है पुनः से वैसा ही सुंदर अच्छा बन जाएगा। फिर नेक्स्ट, फिर दोबारा पुनः ई है। नेक्स्ट ई है फिर एनर्जेटिक। हम अति शक्तिशाली बने, हम ढीला ढाला नहीं, अति शक्तिशाली, पावरफुल सोल बनना है, शक्तिशाली बनना है, एनर्जेटिक। एनर्जी आएगी कहां से? क्योंकि एनर्जी आएगी स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल पावर हाउस। और स्पिरिचुअल पावर हाउस से कैसे मिलेगी? पहले स्वयं को समझे, मैं स्पिरिट, एक सोल हूं, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिक लाइट। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, भ्रिकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान हूं। और फिर कनेक्शन उस स्पिरिचुअल पावर हाउस से जोड़ें, तो पावर हाउस से जोड़ते ही फिर स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट हो जाएगी, फिर एनर्जेटिक हो जाएंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। आज हर मनुष्य को शक्ति की कमी है। कहते क्या करूं, मैं इन विकारों को जीतना तो चाहता हूं, क्रोध को जीतना चाहता हूं, हाँ, लेकिन टेंशन को जीतना चाहता हूं, लेकिन जीत नहीं पाता हूं, क्या करूं? सोचता तो बहुत हूं। क्योंकि मनुष्य अपने को शक्तिहीन अनुभव करता है, और वो शक्तिहीन होने के कारण ही वो ऐसा नहीं कर पाता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए शक्तिशाली बने हम, और उसके लिए एनर्जेटिक बने। और एनर्जेटिक बनने के लिए सुप्रीम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ें। और कनेक्शन जोड़ने की विधि को ही मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन इतना शक्तिशाली बना देगा,
और ह्यूमन री इंजीनियरिंग में बहुत लाभदायक है मेडिटेशन। मेडिटेशन ओवरऑल ह्यूमन को पूरा ही डिवाइन कर देगा, डिविनिटी में परिवर्तन, ऐसा री इंजीनियरिंग होगा, डिविनिटी में परिवर्तन हो जाएगा, मनुष्य के दिव्य गुणों से संपन्न बना देगा। इसलिए बहुत जरूरी है इस तरह का पुरुषार्थ करें, हम जीवन में श्रेष्ठता लाएं, तो उससे हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा और प्रसन्नता हमारे अंदर आएगी। तो कहने का भाव ये है कि हमारे अंदर एनर्जेटिक ये शक्तियां प्राप्त करें। भगवान से सर्व शक्तियां मिलती हैं क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो कहते हैं अपने आप को कनेक्ट तो करके देखो मेरे से, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मेडिटेशन के थ्रू जब कनेक्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल पावर्स उतर उतर के उसकी हमारे ऊपर आती है। तो ये हो गया एनर्जेटिक। उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारे अंदर विशेष जो नेक्स्ट आर फॉर रेस्पेक्ट एवरीवन। हर व्यक्ति का रेस्पेक्ट करो, दिल से रेस्पेक्ट करो। रेस्पेक्ट करना ही रेस्पेक्टफुल बनना है। रिगार्ड दो, रिगार्ड लो। हमें रिगार्ड देना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज जितने भी संबंध आपस में खराब हुए उसका कारण डिसरेस्पेक्ट, एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते, इंसल्ट करते हैं। बड़े बड़े देशों में आप देखो केवल इसके कारण ही कि एक दूसरे की इंसल्ट करते हैं, उससे रिलेशन खराब हो गए, उससे युद्ध जैसी परिस्थितियां खड़ी हो गई। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और भावनाओं को समझ के फिर रेस्पेक्ट दें। तो रेस्पेक्ट देंगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। सदा हम सबको रेस्पेक्ट देने की भावना रखें। दो चीजों में पावरफुल बने। मेरा कोई इंसल्ट करे तो कभी महसूस ना करो। टॉलरेंस पावर जिसे कहते हैं, इतनी सहन शक्ति हो। कहीं कहते हैं अबे सहनशीलता की भी तो कुछ लिमिट होती है टॉलरेंस की, आखिर मैं कितना सहन करूं। अच्छे गुणों की कभी लिमिट नहीं होती, ऑनेस्टी की कभी लिमिट, मैं कितना ईमानदार बनूं, कुछ तो लिमिट होती है, आखिर तो बेईमान बनूंगा नहीं। जो चीज अच्छी है उस चीज लिमिटलेस। जैसे भगवान अनंत है ऐसे इन गुणों को भी अनंत रूप से धारण करना है। इस तरीके हम हैं ही सहनशील। तो हमेशा जो है कहीं फिर कहते हैं आपको पता है मैं कितना मेरे को सहन करना पड़ता है, पता है आपको? तो जिसको जो इसको ये इसका मतलब फीलिंग हो रही है। जो सच्चा सहनशील होगा वो कभी ऐसे नहीं कहेगा, वो तो एकदम है ही सहनशील ना। तो इसलिए ऐसा सहनशील बन के हम औरों को भी ऐसा बनाएं। तो विशेष जो है लक्ष्य रखें, जो लास्ट वर्ड का रेस्पेक्ट एवरीवन, हर एक का दिल से रेस्पेक्ट करें, रेस्पेक्ट रिगार्ड करें। और वो कैसे होगा? सी द स्पेशलिटी ऑफ ईच वन। हर एक की विशेषता अगर आप देखेंगे ना तभी आप रेस्पेक्ट कर पाएंगे। सबकी विशेषता दें। भगवान ने हर एक को कोई ना कोई तो गुण दिए हैं। हाँ, अवगुण भी होंगे लेकिन अवगुणों को इग्नोर करें, उसी का ही तो त्याग करना है। बट व्हाट इज द स्पेशलिटी, इसकी विशेषता क्या है उसको जरूर बुद्धि में रखें। कितना भी बड़ा अवगुण सामने आए तो भी आप उसको जरूर देखें, ये इसकी स्पेशलिटी। और स्पेशलिटी देखते ही रेस्पेक्ट आएगा, आपका चेहरा भी खिल जाएगा। और बुराई देखते आपके अंदर घृणा, टेंशन, बहुत कुछ होगा। तो सी द स्पेशलिटी ऑफ ईच वन एंड रेस्पेक्ट एवरीवन। तो ये इंजीनियर शब्द मैंने आपके सामने क्लियर किया, एक एक अल्फाबेट। उसको अगर हम जीवन में धारण करेंगे, आज इंजीनियर डे वाले दिन ये शुभ संकल्प लेंगे कि इन वैल्यूज को अपने जीवन में हम अपनाएंगे तो रियली री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ, हम अपने मानव जीवन की पुनः संरचना, पुनः उसकी जो है जीवन निर्माण कर पाएंगे। नव निर्माण समझो, बहुत ही दिव्य गुणों से सजा हुआ जीवन बना पाएंगे। ऐसा ही अपने अंदर दृढ़ संकल्प करें। आज इंजीनियर डे पे ये एक शुभ संकल्प करें कि हम ऐसा अपना जीवन बनाएंगे। मैं पुनः कोटि कोटि शुभकामनाएं
शुभ बधाई देता हूं सभी अंबाला निवासियों को और सभी भाई बहनों को। अच्छा, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी। आपने तो इंजीनियर शब्द की डेफिनेशन ही अलग तरीके से हम सबके समक्ष रखी और इसे सुनते हुए ऐसे लग रहा था कि चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर हम इंजीनियर नहीं बने हैं, लेकिन आज आपने जो कहा उस आधार पर तो हम सभी अपने अपने लाइफ के इंजीनियर तो हम जरूर बन सकते हैं। आप सभी ने, मैं समझती हूँ, भ्राता जी को सुनते हुए इस इंजीनियर शब्द की डेफिनेशन नोट की होगी। जीवन से जुड़े हुए हर फील्ड को कवर किया है भ्राता जी ने, चाहे वो मन की भावनाएं हो, मुख से निकलने वाले शब्द हो व प्रैक्टिकल व्यवहार हो, उन सभी में किस तरह से वैल्यूज को अपनाते हुए, अपने आप को एम्पावर करते हुए इस सोसाइटी में हम एक बहुत सुंदर बदलाव ला सकते हैं। आज के भ्राता जी के इन थॉटफुल थॉट्स पर अगर हम विचार करें तो अवश्य जीवन को एक नई दिशा हम सभी को मिलेगी और री इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी चंडीगढ़ से हमारी बहुत ही स्नेही, बहुत ही मीठी ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी से कि री इंजीनियरिंग ऑफ लाइफ के लिए जो आंतरिक शक्ति आवश्यक है उसके लिए मेडिटेशन का क्या रोल है। जीवन में जिस भी तरह का पॉजिटिव चेंज हम लाना चाहते हैं उसमें मेडिटेशन हमें कैसे हेल्प कर सकता है, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए कुछ मिनट के लिए हम सभी को मेडिटेशन अवश्य कंडक्ट कराए ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी, जो खुद भी इंजीनियर है और पिछले लगभग 20 वर्षों से संपूर्ण समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारीज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी ओजस्वी वाणी, आपके मधुर बोल और ज्ञान के ईश्वरीय स्पिरिचुअल नॉलेज के हर कॉन्सेप्ट को क्लियर समझकर औरों को समझाने की जो कला आप में है, सचमुच वो बहुत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। हम सभी सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी से स्पेशली राजयोग मेडिटेशन के बारे में। ओम शांति। अभी बहुत सुंदर हम सुन रहे थे, क्योंकि आज जब हम देख पा रहे हैं कि चारों तरफ थोड़ा सा वातावरण कुछ हलचल का है, हम सबके जीवन में पिछले 5-6 महीनों से कुछ परिवर्तन भी आया है। रादर कहें कि पूरा विश्व ही एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे समय में अपने जीवन को कैसे री इंजीनियर करें, कैसे अपने जीवन को और बेहतर बनाएं, इसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना अभी, और अब समय है उसको अनुभव करने का। अब समय है आवाज से परे जाने का। एक बार एक मूर्तिकार मूर्ति बना रहे थे। एक व्यक्ति ने उस भाई से पूछा कि भाई, आपने इतने कठोर पत्थर से ये मूर्ति कैसे बनाई? तो मूर्तिकार ने जवाब दिया कि मैंने नहीं ये मूर्ति बनाई, इस पत्थर में मूर्ति ऑलरेडी थी। मैंने तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा वेस्ट पत्थर था उसको हटाया, और धीरे धीरे जैसे ही मैंने वो एक्स्ट्रा वेस्ट पत्थर हटाया, मूर्ति अपने आप बाहर निकल आई। बिल्कुल ऐसे ही मेडिटेशन भी हमारे अंदर की विशेषताओं, हमारी क्वालिटीज को उभारता है। आज हम बहुत बार जीवन में ऐसा बोलते हैं कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैंने ऐसा कर दिया। मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया। इसका क्या भाव है? जो हम करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पा रहे, और जो हम नहीं करना चाहते वो हमसे गलती से हो रहा है। तो इसका मतलब सारा दिन ही मेरा अपनी सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल नहीं है। तो मन तो इससे भी सूक्ष्म है। ब्रह्मा कुमारीज में जो मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं उसको हम राजयोगा मेडिटेशन बोलते हैं। राजयोगा मीन्स द हाईएस्ट कनेक्शन विद द सुप्रीम पावर।
परमात्मा जो सारे गुणों का, जो सारी शक्तियों का, जो सुख का, आनंद का, प्रेम का, शक्तियों का स्रोत है, उससे अपने मन को जोड़कर अपने आप को री एनर्जाइज करना है। और जैसे जैसे हम ये मेडिटेशन करने लगते हैं, हम स्वयं के राजा बन जाते, स्वयं पर राज्य करना शुरू करते, अर्थात हमारा अपने मन, बुद्धि और कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता। विचार करके देखिए कि एक दिन भी अगर मेरा अपने ऊपर, मेरे मन, बुद्धि, मेरे सेंस ऑर्गन्स पर पूरा कंट्रोल हो जाए तो मेरा जीवन कैसा होगा, मेरे रिश्ते कैसे होंगे। एक क्षण भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा, पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, किसी से सॉरी नहीं करना पड़ेगा, किसी को नहीं कहना पड़ेगा सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट। तो मेडिटेशन हमें अंदर से सशक्त बनाता है, लेकिन राजयोगा मेडिटेशन सीखने के लिए हमें दो सत्ताओं को जानना जरूरी है कि किसको कनेक्ट करना है और किसके साथ कनेक्ट करना है। जब हम बात कर रहे हैं कि किसको कनेक्ट करना है, तो बाहर से ये जो शरीर है इसको कनेक्ट नहीं करना है। इस शरीर को चलाने वाली जो चैतन्य शक्ति है उसको कनेक्ट करना है। और किसके साथ कनेक्ट करना है? तो हम सब आत्माओं का जो पिता है, जो निराकार है, उनके साथ कनेक्ट करना है। तो आइए कुछ क्षणों के लिए हम इस सुंदर अनुभूति की तरफ चलें। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने मन को कुछ क्षणों के लिए शांत करके बैठें। कहते हैं जब लोगों से कनेक्ट करना होता है तो हमें फोन की जरूरत होती है, लेकिन जब स्वयं से, परमात्मा से कनेक्ट करना है तो हमें मौन की जरूरत होती है, क्योंकि शांत मन ही ईश्वरीय टचिंग्स को, ईश्वरीय शक्तियों को ग्रहण कर सकता है। तो कुछ क्षण इस अभ्यास की तरफ चलते हैं। अपने आप को ऐसे बिठाएं कि आपको अगले 5-6 मिनट हिलने की आवश्यकता ना पड़े। आपको कुछ कमेंट्री से हम गाइडेड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, आपको रिपीट नहीं करना है, सिर्फ मन से विजुलाइज करने की कोशिश करनी है। हम डीप ब्रीदिंग से शुरू करेंगे। कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटकर अपने पास ले आएं। महसूस करें आप दुनिया के शोर से, दुनिया की भीड़ से बहुत दूर एक सुंदर से गार्डन में बैठे हैं। आसपास बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। सामने उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है। आसपास ठंडी ठंडी हवा चल रही है। प्रकृति के बिल्कुल नजदीक आप प्रकृति के इस सुंदर नजारे का आनंद ले रहे हैं। अब अपना सारा ध्यान अपने ऊपर फोकस करें और अपने आप को देखें। ये शरीर, मेरी पोजीशन, मेरा परिवार, मेरी जिम्मेवारियां, ये सब कुछ मेरा है। एक एक लेबल को देखें और फिर अपने आप से पूछें कि ये मेरा है? क्या ये सदा मेरा है? क्या ये सच में मेरा है? एक एक लेबल को जब उतारते जाते तो पीछे रह जाता सिर्फ मैं कौन। पूछें अपने आप से, मैं कौन? अंदर से जवाब आता है, इन सबको निभाने वाली, इन सबको यूज करने वाली मैं चैतन्य शक्ति, सुंदर, ब्यूटीफुल, पवित्र मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे विजुलाइज करने की कोशिश करें
कि मस्तक के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहाँ एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से बैठकर इस पूरे शरीर को चलाती है। यही मैं हूँ। मैं आत्मा ओरिजिनल स्वरूप में बहुत शांत हूँ। आई एम अ पीसफुल बीइंग। आई एम अ ब्लिसफुल बीइंग। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। यही मेरी प्रॉपर्टी है। ये मेरा असली संस्कार है। दिस इज हु आई एम। अब मन की आंखों से देखें, नीले आसमान से पार एक और आसमान है, जहां दूर दूर तक लाल सुनहरी प्रकाश फैला है। उस गोल्डन रेड लाइट के बीच में मेरी ही तरह एक और सितारा चमक रहा है, जिसकी ब्राइटनेस मुझसे कहीं गुना ज्यादा है। वो मुझ आत्मा के पिता हैं, परम ज्योति, निराकार। हम सभी आत्माओं के पिता, जो शांति के सागर हैं, जो प्यार के असीम भंडार हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं। मन की आंखों से देखें, उस परम ज्योति से शांति का सफेद प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है। उस परमात्मा से असीम कृपा, असीम निस्वार्थ प्यार अपने ऊपर बरसता हुआ देखें। जैसे जैसे परमात्मा का ये प्रकाश मेरे ऊपर बरस रहा है, मेरे अंदर समा रहा है, मेरा मन एकदम शांत होता जा रहा है। मन के सारे संकल्प एकदम शांत हो गए हैं। धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश मस्तक के बीच से प्रवाहित हो पूरे देह में फैल रहा है। सिर से लेके पांव के अंगूठे तक बॉडी का एक एक ऑर्गन एकदम शांत, एकदम रिलैक्स होता जा रहा है। धीरे धीरे ये शांति का प्रकाश देह से बाहर निकल आसपास के वातावरण में फैल रहा है। आसपास का वातावरण भी एकदम शांत होता जा रहा है, शक्तिशाली होता जा रहा है। महसूस करें, मैं आत्मा अपने आप को बहुत सशक्त, अपने आप को बहुत शांत, सुकून में महसूस कर रही हूँ। पुनः कह दें अपने आप से, परमात्मा की संतान, मैं एक शांत, शुद्ध, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा बेन जी। आपने जो यह सुंदर मेडिटेशन कंडक्ट किया, सुनते हुए ऐसे लग रहा था कि सचमुच हम अपने अंतरात्मा की गहराई में उतरते जा रहे हैं। बाहरी दुनिया को खोजते हुए जो आज हम खुद को भूल गए थे, ऐसे लगा जैसे आज खुद को पा लिया, खुदा को पा लिया। और इसी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को अगर हम सभी कंटिन्यू रखेंगे, जो परिवर्तन हम जीवन में देखना चाहते हैं, अपने आप में जो एक पॉजिटिव चेंज देखना चाहते हैं, वो लाना बहुत ही इजी हो जाएगा। यह राजयोग मेडिटेशन भले ही कुछ देर के लिए हम सभी ने किया, लेकिन इसे बहुत
अच्छे तरीके से सीखने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा राजयोग मेडिटेशन कोर्सेज कंडक्ट किए जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं। ब्रह्मा कुमारीज की किसी भी तरह की सेवाओं के किसी भी तरह के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। परमात्मा के ज्ञान को फैलाने की ये सारी सेवाएं संपूर्ण निःशुल्क होती हैं। आजकल लॉकडाउन के पीरियड में भले ही फेस टू फेस आकर या गैदरिंग्स के रूप में यह कोर्सेज कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे सभी सेवा केंद्रों के द्वारा यह कोर्सेज ऑनलाइन कराए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन लिंक में 17 तारीख से जो एक नई बैच शुरू हो रही है सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे, उसका रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दिया गया है। जो भी भाई बहनें इंटरेस्टेड है मेडिटेशन सीखने के लिए, अपनी लाइफ को री इंजीनियर करने के लिए, वो अवश्य रजिस्ट्रेशन करके इन कोर्सेज को अटेंड करें, ताकि जीवन में इसका लाभ लिया जा सके, परमात्मा शक्तियों को और वरदानों को जीवन में अपनाते हुए एक पॉजिटिव प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ सके। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी का। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि भ्राता मनमोहन मैनी जी, जो कि BSNL हरियाणा टेलीकॉम सर्कल के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। आप बेसिकली इंजीनियर हैं टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, साथ ही 3 और मास्टर डिग्रीज आपने अचीव किए हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के आप जनरल सेक्रेटरी के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। अलग अलग मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी विजिटिंग फैकल्टी के रूप में विदाउट एनी ऑनरेरियम आप अपनी सेवाएं देते हैं। बहुत सारी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें भी आप मुख्य वक्ता के रूप में अपना विजडम शेयर करने के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी से भी आप पिछले कुछ वर्षों से जुड़े हैं आपके रिलेटिव्स के कारण, और बहुत सुंदर विचार है आपके। हम आपसे सुनना चाहेंगे इस इंजीनियर्स डे पर सभी इंजीनियर्स को, जो प्रोफेशनली इंजीनियर है या अपने रियल लाइफ के इंजीनियर है, आप सभी के लिए भ्राता मनमोहन जी, आप अपनी क्या शुभ प्रेरणाएं, अपने शुभ विचार देना चाहेंगे? क्योंकि आपसे जब भी बात हुई है, आपके विचारों की वो डेप्थ हमने हमेशा महसूस की है, कितना गहराई से आप लाइफ के लिए सोचते हैं। तो उन्हीं कुछ विचारों को आज हम सबके साथ साझा करेंगे। भ्राता मनमोहन मैनी जी। ओम शांति। परम आदरणीय कृष्णा जी, डायरेक्टर ब्रह्मा कुमारी अम्बाला कैंट, भारत भूषण जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, सिस्टर नेहा, राजयोग टीचर, आकाश जैन जी, चेयरमैन ओसा उद्योग, मंच संचालक शैली जी, भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, आज 15 सितंबर है और 15 सितंबर जन्मदिन है प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया का। उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए ही 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया जी चीफ इंजीनियर थे कृष्णा राजा सागर डैम के, और फ्लड ऑपरेशन हैदराबाद सिटी के भी वो चीफ इंजीनियर रहे। उनका अभूतपूर्व योगदान वाटर रिसोर्सेज में देखते हुए इस दिन को, उनके जन्मदिन को इंजीनियर दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और भी ऐसे कई इंजीनियर हैं जिनका योगदान अभूतपूर्व रहा। नेम ए फ्यू, पीसी राय, ही वॉज ए पायनियर इन केमिकल इंजीनियरिंग। मैडम मैरी क्यूरी, सब जानते हैं, उनको तो 2 नोबेल पुरस्कार भी मिले और सब लड़कियों के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत है। हम सब इंजीनियर इस दिन को मना करके इसमें एक गर्व का अनुभव करते हैं अपने काम की इंपॉर्टेंस देखते हुए।
ये इंजीनियर्स की वजह से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट दुनिया में सफल हुए। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल तक जो उसका सर्वोच्च पद है, वहां पर हिंदुस्तान के इंजीनियर ही डिप्यूटेड हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो। हिंदुस्तान के इंजीनियर की वजह से ही हम हिंदुस्तान में बने हुए क्रायोजेनिक इंजन से अपना सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, अपना मंगल मिशन सफल अभियान कर पाए, अपना चंद्रयान ऑलमोस्ट जो कि सफलता के नजदीक ही है वो कर पाए। तेजस लाइट एयरक्राफ्ट यहीं बना रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट में लगने वाला हेडगियर डिस्प्ले आपको जानकर अच्छा अनुभव होगा। यहां से 40 मील दूर CSIO चंडीगढ़ में बनाया जा रहा है। और अभी भी ये जो चंद्रयान अभियान था उसमें एक पुर्जा विशेषका इलेक्ट्रॉनिक्स अंबाला कैंट में बना हुआ था, वो लगाया गया। मैं ब्रह्म कुमारी संस्थान का अंबाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का, इसका हिस्सा बनने का, और एक वक्ता के रूप में आपके सामने हूं जस्ट टू शेयर माय व्यूज ऑन री इंजीनियरिंग ह्यूमन लाइफ। री इंजीनियरिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक उदाहरण के रूप में हम सब जानते हैं कि बाज एक चतुर और घातक शिकारी है। उसकी चोंच और पंजे और पंख अपनी ताकत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। सब पक्षियों में वो सर्वश्रेष्ठ है। बट समय का चक्र किसी के लिए रुकता नहीं है। बाज 40 वर्ष का होने पर बूढ़ा हो जाता है। उसकी चोंच मुड़ जाती है और लचीली हो जाती है, पंजे घिस जाते हैं और पंख चिपक जाते हैं। उसके सामने दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो वो भूख से दम तोड़ दे, या फिर वो चुने 150 दिन का दर्द भरा सफर। वो दूसरा ऑप्शन चुनता है और एक पहाड़ उड़ जाता है और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। चट्टान से टकरा कर वो अपनी चोंच तोड़ देता है, अपने पंजे तोड़ देता है, पंख खींच कर निकाल देता है और लहूलुहान होकर के वहां पड़ जाता है। अपने इस 150 दिन के सफर में वो अपनी चोंच, पंजे और पंख फिर से प्राप्त कर लेता है, एक नई उड़ान के लिए जो कि अगले 30 साल तक जारी रहती है। री इंजीनियरिंग मीन टाइम टू चेंज। जब एक पक्षी री इंजीनियरिंग कर सकता है तो आत्मा क्यों नहीं, ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं? क्योंकि पुरानी यादें, पुराने रीति रिवाज और वो सब कुछ जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, छोड़ना पड़ता है। केवल पुराने बंधन से आजाद होकर ही हम नई उड़ान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसका एक और उदाहरण लेते हैं मोबाइल के रूप में। हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। मेरा मोबाइल धीरे होने लगा और धीरे होने लगा, कभी कभी वो हैंग करने लगा। एक जानकार ने बताया कि इसमें जो भी अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं, फोटोज हैं, मैसेज हैं, उसको डिलीट कर दीजिए। जैसे ही वो सब डिलीट किया, मोबाइल चलने लगा, वो तेजी से दौड़ने लगा। मन में आया, जब एक मशीन इन सब चीजों को डिलीट करने से तेजी से दौड़ सकती है, तो मन में भरी हुई, जमा हुई अनवांटेड यादगारें, अप्रिय घटनाएं, वैर विरोध और बदला लेने की भावनाएं अगर हटा दी जाएं, तो आत्मा के पट
आत्मा के दरवाजे सद्विचारों और पॉजिटिविटी के लिए खुल जाएंगे, खाली हो जाएंगे। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है, क्यों ना इसको आनंद से जिए। हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर वी हैव टू लिव फॉर द हैप्पीनेस और वी हैव टू लिव विद द हैप्पीनेस। आई चोज टू लिव विद हैप्पीनेस। इसके लिए वी नीड री इंजीनियरिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या करेंगे इसमें? क्या करना होगा हमें? थोड़ा सा समय अपने आप के लिए निकालना होगा, थोड़ा सा समय अपने आप को जानने के लिए निकालना होगा और थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालना होगा, राजयोग मेडिटेशन। देन विल बी एबल टू री इंजीनियर आवर लाइफ। जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ तो चली गई सोचने में, कुछ चली गई कोसने में, बाकी बची है भौंकने में। खुद कोशिश क्यों नहीं करते इसको रोकने में? कितना वक्त लगेगा इसे टोकने में? तब पता चलेगा कितनी बची है घोंसले में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्राता जी आपका। आपके यह विचार सुनकर सचमुच हर किसी को यह महसूस हो रहा होगा कि जीवन में सचमुच किस तरह से आज पॉजिटिव चेंज लाने की जरूरत है। जैसे आज तक हम चलते आए हैं, जो कुछ आज तक हम करते आए हैं, अगर हम वही करते रहेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। अगर कुछ नया पाना चाहते हैं, अगर कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं, तो जरूर लाइफ में कुछ नया करना होगा, कुछ नया सीखना होगा। आपके नए विचारों को लेकर सभी को बहुत बहुत उमंग, बहुत सारी प्रेरणाएं मिली हैं। आपके आज के इस मुख्य वक्तव्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम की अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी, आज के कार्यक्रम की हमारी अध्यक्षा बहुत ही आदरणीय, बहुत ही वरिष्ठ राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कृष्णा दीदी जी से, जो कि अंबाला कैंट सब जोन के ब्रह्मा कुमारी के सेवा केंद्रों की डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अपने जीवन के बचपन से ही आपको ईश्वर का हाथ और साथ मिला, जीवन का एक लक्ष्य मिला कि मैंने जीना है तो मानवता के कल्याण के लिए, और उसी उद्देश्य को लेकर आपने लगभग 60 वर्ष पहले अपना जीवन इन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आज 84 वर्ष की आयु में भी आप बहुत ही दिमागी तौर पर एक्टिव है और हम सभी को अपने दिशा निर्देशन में इन सेवाओं के लिए गाइड करती रहती हैं, बहुत सारी नई प्रेरणाएं देती रहती हैं। आज के इस इंजीनियर्स डे पर आदरणीय दीदी जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके आशीर्वचन, आपकी शुभ प्रेरणाएं, ताकि आज इस पूरे सेमिनार में हम सभी ने जो सुना है, जीवन के लिए जो नए संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों के लिए सफलता का वरदान आपसे हम पाना चाहेंगे। आदरणीय कृष्णा दीदी जी। ओम शांति। आज इंजीनियर डे है। अभी अभी सुना मैंने, सुन करके बहुत बहुत खुशी हुई है। इंजीनियर डे, इंजीनियर नाम ही ऐसा है। इंजीनियर दुनिया बनाते हैं, इंजीनियर नए निकालने के नए नक्शे तैयार करते हैं, इंजीनियर नई सड़कों का निर्माण कराते हैं, इंजीनियर नई नई बिल्डिंगों के तरीके बताते हैं। इंजीनियर वर्ग की तो मैं सबसे न्यारी।
जो ये सेवा करते हैं सो किसी की नहीं। इसलिए आज के शुभ श्रेष्ठ इंजीनियर वर्ग के डे पर सबको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ये इंजीनियर वर्ग और भी तरक्की करता हुआ आगे बढ़ते रहे, बहुत तरक्की करें, बहुत उन्नति करें। उन्नति करते हुए अपनी इकाइयों को ऊपर की ओर ले जाते हुए और कई नव चीजों का निर्माण करेंगे, ऐसी मुझे भी उम्मीद है और करते भी हैं। नई नई चीजें तैयार करते रहते हैं, नई नई चीजें बनाते हैं, तो और भी क्या क्या नया निकलता है ये पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, तो इन सबके पास नई नई जानकारी भी रहती है, रहनी भी चाहिए। क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी बहुत वैल्यू, नई नई चीजों का निर्माण सबको पसंद आता है, सब पसंद करते हैं। तो ये इंजीनियर की नई नई चीजें नव निर्माण तैयार करके आपके सामने जब लाएंगे, नई चीजें दिखाएंगे, तो आप सबको भी तब बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। तो खुशी का भी नव निर्माण करना, सबको खुशियां देना, खुशियां बांटना कि हमारा वर्ग ये चीजें तैयार कर रहा है, ये चीजें बना रहा है। हर एक माँ को जैसे बच्चा उन्नति करता है तो उसको खुशी होती है, मेरे बच्चे ने मेरे घर का, मेरे लोग का ये निर्माण किया है, नाम रोशन किया है। तो हमें भी ये खबर सुन के कि आज इंजीनियर वर्ग का ये दिन है, तो नया नया नाम निर्माण क्या करते हैं, क्या करेंगे, तो ये सुन के ही जब हमारा दिल इतना खुश है कि हम नया कुछ देखेंगे, नव निर्माण में क्या कुछ मिलता है, तो इंतजार करेंगे। इंतजार हमें करना है, इंतजाम आप सबको करना है। तो आप सभी इंतजाम कर ही रहे होंगे, हम उन घड़ियों की इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे युवा इंजीनियर भाई और बहनें नई नई तैयारी में लगे हुए होंगे, अपनी महिमा के लिए, गुणगान कराने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, और हमें करनी भी चाहिए। क्योंकि हर चीज जो बनाई जाती है, जब उसका नव निर्माण होता है, सब लोग ध्यान से देखते हैं कि कौन सी नई चीज बनी, उतनी उसकी महिमा भी करते हैं। तो आज हमें भी बहुत खुशी हो रही है कि हमारे युवा, हमारे इंजीनियर आज नई नई तैयारियों, अभी वो सुन रहे हैं तो ही खुशी से पूरे नहीं समा रहे, और वो दिन आएगा जब प्रैक्टिकल सबके सामने आ जाएगा, तो और भी बहुत खुशी हुई। ऐसी खुशियां परमपिता परमात्मा सबको दे, जैसे आज आपको मिल रही है। यही हमारी शुभकामनाएं है। और परमात्मा बाप जो सर्वशक्तिवान है,
सर्व आत्माओं का पिता है, वो भी आपको देश का नव निर्माण करने के लिए, नई नई चीजें तैयार करने के लिए इंतजार में भी है और शुभ घड़ियों का इंतजार भी कर रहे हैं। आप इंतजाम करें, वो इंतजाम कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको दुआएं देते हैं। जैसे मैंने मिसाल दिया, माँ बच्चों को दुआएं देती है, आशीर्वाद देती है कि मेरे बच्चे ने बहुत डेवलप किया है। ऐसे परमात्मा हम सबके माता पिता है, वो भी देश की नव चीजों का निर्माण देखकर आपको दुआएं दे रहा, नव निर्माण देखकर खुश हो रहा और देता ही रहेगा। इसलिए मैं भी आज उसी खुशी के साथ आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ देने के लिए आई हूँ। खूब आगे बढ़ो। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी आपका। जीवन के नवनिर्माण करने की जो प्रेरणा आपने सभी को दी है, यह बहुत ही सबके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भरने वाली है। आपकी शुभ दुआएं, आपके यह वरदानी बोल, आपके आशीर्वचन अवश्य हम सभी के संकल्पों को साकार करने में हमें ताकत देंगे, हमें बल देंगे। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। और कार्यक्रम के अंत में फिर से आज के सभी वक्ताओं को तहे दिल से धन्यवाद कहते हुए भ्राता आकाश जी, भ्राता मनमोहन जी, मुख्य वक्ता भ्राता भारत भूषण जी, ब्रह्मा कुमारी नेहा बहन जी और आदरणीय कृष्णा दीदी जी को दिल की गहराई से बार बार धन्यवाद करते हुए आप सभी ऑनलाइन दर्शकों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमात्मा से यही एक प्रार्थना, यही एक शुभ आशा रखती हूँ कि हम सभी अपने जीवन के टर्निंग पॉइंट को समझते हुए आज से कुछ शुभ परिवर्तन, कोई पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में लाए, कुछ नए संकल्पों से, नई प्रेरणाओं से अपने जीवन को नया बनाते चले। हम ऐसे इंजीनियर बने जो संसार को पुनः स्वर्ग बना सके और उसके लिए हम सभी को मदद करने के लिए, आंतरिक रूप से हमें सशक्त करने के लिए हम सबके परमपिता परमात्मा का हाथ और साथ, उनकी प्रेम भरी छत्र छाया सदा हम सभी पर बनी रहे। आप सभी परमात्मा प्रेम में सदा पलते रहे, सदा खुश रहे, सदा स्वस्थ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सभी हो